हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको कलियों वाले प्लाजो की कटिंग का फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है? फॉर्मूला जो आपके पास कपड़ा है उसके हिसाब से हमने कलियों को कैसे एडजस्ट करना है। आप में से कितने परसेंट लोग हैं जो कि पहले डिसाइड करके फिर उसके बाद कपड़ा लेके आते हैं कि हमें ऐसा प्लाजो चाहिए, तो उसके हिसाब से कपड़ा लेके आते हैं? नहीं ना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले सूट लेके आते हैं, फिर उसमें से सूट के अकॉर्डिंग वो कलियों वाला प्लाजो डिसाइड करते हैं कि इसमें कलियों वाला प्लाजो अच्छा लगेगा, तो वो उसके हिसाब से सूट बनवाते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है, क्योंकि हम बुटीक का काम करते हैं जैसे, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आता है, हमारे पास सूट्स आते हैं, जो बने हुए सूट होते हैं वो सूट आते हैं। 2.5 मीटर सलवार का कपड़ा, 2.5 मीटर शर्ट का कपड़ा। तो शर्ट तो हम बना लेंगे, लेकिन उस कपड़े में से हमने कलियों वाला प्लाजो कैसे निकालना है वो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है हमने। तो फ्रेंड्स, कलियों वाले प्लाजो के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक लेंथ। पहले नंबर पे हमें लेंथ चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें वेस्ट चाहिए। और अगर हमें ये वेस्ट हम किसको काउंट करेंगे? जो हमारी ऊपर बेल्ट आएगी। तो बेल्ट जो है, बेल्ट का फॉर्मूला, अगर आपने लास्टिक डालना है, फुल लास्टिक अगर आपने डालना है, तो जो हमारी हिप है वो हमारे कलियों वाले प्लाजो की वेस्ट होगी। जो हमारा हिप का साइज है वो हमारे कलियों वाले प्लाजो की वेस्ट होगी, क्योंकि हम फुल लास्टिक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए हम आपको हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला समझाएंगे। सबसे पहले हमने आपको लास्टिक वाला बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लास्टिक वाला बता रहे हैं कि लास्टिक वाले को हमने कैसे कटिंग करना है। अब उसके बाद हम जो आसन रखते हैं उसकी ये शेप करते हैं। ये 2 इंच की हम शेप करते हैं, तो 2 इंच ये वाला पीस भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कली कितनी डालनी है। हमने 3 चीजें, लेंथ हमारे पास होगी, वेस्ट हमारे पास होगी, कलियां हमने डिसाइड करना है। जब हमारे पास सूट का कपड़ा आता है, जैसे कि सलवार का कपड़ा आता है, जैसे 2.5 मीटर है, 2.25 मीटर है, तो उसमें हमने ये कोशिश करनी है कि कलियां कम से कम डालनी है, क्योंकि अगर हम कलियां ज्यादा करेंगे तो वो घेरा उतना कम होता जाएगा, तो वो सीधा सीधा सा प्लाजो बन जाएगा। तो इसलिए हमने कम से कम कलियां डालने की कोशिश करनी है। तो अब कलियों का नंबर हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 5 भी कर सकते हैं, हम 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। अगर हमने ये तिरछी कली डालनी है, अगर हमने दोनों साइड से ऐसे कली डालनी है कि दोनों साइड तिरछा हो, तब आपने 5, 7, 9 ऐसे कलियां रखनी है। अगर आपने एक साइड सीधी और एक साइड तिरछी ऐसे कली रखनी है, तो आप 2, 4, 6 जितनी भी डालनी चाहो वो डाल सकते हो। यानी कि जब हम इस टाइप की कली डालते हैं तो जो हमारे नंबर हैं वो इस टाइप से ही होंगे कि 5 डाल सकते हो कलियां, 7 डाल सकते हो, 9 डाल सकते हो। तो पहली चीज तो होगी फ्रेंड्स ये कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कलियां दोनों साइड तिरछे वाली चाहिए या एक साइड सीधी और एक साइड तिरछी चाहिए। उसके बाद आज हम आपको ये वाला फॉर्मूला बता रहे हैं कि जिसमें दोनों साइड तिरछी कलियां होती हैं। जो हमारा फॉर्मूला है वो है वेस्ट प्लस नंबर ऑफ कली। जितनी हमारी कमर है उसमें हमने जितनी कलियां डालने हैं, आज हम आपको 7 कली वाला बता रहे हैं।
तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें आपने जितनी आपने कलियां डालनी है उतने ऐड कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ कली उसी से डिवाइड कर देंगे। यानी कि सबसे मेन क्या हो गया, कलियां होगी, जितनी कलियां है उतना ही ऐड कर देना है, उसी से उसको डिवाइड कर देना है। क्यों करना है? अब जैसे कोई भी कली ले लो फ्रेंड्स, आप सीधी कली लोगे तब भी, ये वाली कली लोगे तब भी, आपको दोनों साइड सिलाई के लिए आधा आधा मार्जिन चाहिए, आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से, तो 1 इंच हो गया। तो जितनी कलियां होंगी सभी कलियों में आधा आधा इंच दोनों साइड से हमने मार्जिन लेना है, तो हमारा 1 इंच का हर कली में मार्जिन हो गया। तो इसलिए हमने जितनी हमारी वेस्ट होएगी उसमें कलियां ऐड कर देंगे और कलियों से ही उसको डिवाइड कर देंगे। दूसरे नंबर पे ये स्टेप 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है जितना हमारा अर्ज है, जो जितना हमारा क्लॉथ है, क्लॉथ का बोथ साइड मेजरमेंट, जितना हमारा जो कपड़ा है लेंथ में उसकी दोनों साइड की मेजरमेंट। यानी कि जैसे हमारा ये कपड़ा है, ये हमारी कन्नी है, ये भी कन्नी हो जाएगी, ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ, दोनों साइड इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ये वाली लेंथ भी जितनी है ये भी, बोथ साइड को ऐड कर लेना है हमने, ऐड बोथ साइड्स, दोनों को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद जो भी हमारा साइज आएगा उसमें से हमने कितना लेस कर लेना है, जो हमारा वेस्ट का साइज है प्लस कली का साइज है प्लस 4 इंच हम इसके लिए रख लेंगे, क्योंकि आसन जो होएगा वो हमारा दोनों साइड आएगा। जब हम उसको कपड़े को फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड से हमें एक आसन चाहिए, तो ये हमारा 2 इंच इधर से, 2 इंच जब राउंड होके दूसरी साइड जाएगा उधर से, तो 4 इंच हमारा ये हो गया। तो अब वेस्ट प्लस कली प्लस मार्जिन, इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है दोनों साइड्स में से। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए हमारी लेंथ हम कुछ भी मान सकते हैं 36 है, ये तो हमारा लेंथ के लिए चाहिए, बाकी जो हमारी ये कैलकुलेशन है ये सिर्फ हमारी यूज होएगी, लेंथ लास्ट में यूज होएगी जब हमें लेंथ चाहिए, क्योंकि लेंथ का सिर्फ इतना सा रोल है कि जितनी हमारी लेंथ है हमने उतनी ही लेनी है, क्योंकि बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा लगती है। उसके बाद हमारा हिप का साइज है, हम सपोज कर लेते हैं 21, और कलियां हमने कितनी डालनी है, 7। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला देखिए, वेस्ट कितनी है 21 प्लस कलियां कितनी है 7, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। 21 प्लस 7 28, 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कली का अपर पोर्शन। अब उसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब मान लीजिए जो ये हमारा क्लॉथ है इसका अर्ज है 44, तो अगर इधर से 44 है तो इधर से भी 44 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को ऐड करना है, ऐड बोथ साइड्स। तो हमने 44 प्लस 44 कर लेना है, तो ये हमारे पास आ गया इसका 88। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमारा 4 निकल आया, स्टेप नंबर 2 में हमारा ये 88 निकल आया। अब
स्टेप नंबर 3 क्या था? वेस्ट प्लस कली प्लस मार्जिन। वेस्ट हमारी है 21, कलियां हमारी 7 हैं और मार्जिन हमारा 4 इंच, क्योंकि चारों तरफ आएगा, सॉरी दोनों तरफ आएगा। 2 इंच इस साइड है तो 2 इंच दूसरी साइड भी होएगा, तो 4 इंच हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया? 21 प्लस 7 प्लस 4 32 इंचेस। तो ये तो हमारा आ गया 32 इंचेस इन तीनों को ऐड करके। अब स्टेप नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स? स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो ये हमने ऐड किया था, जो हमारा कपड़ा था, कपड़ा हमारा 88 इंचेस है, 88, इसमें से हमने जो ये हमारा 32 आया है इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 56 इंचेस आ गया। अब 56 इंचेस को हम, कलियां कितनी है हमारी? 7, तो इसको भी हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 8 इंच। तो अब जो हमारी वेस्ट है, अपर कली है, जो हमारा अपर पार्ट है वो आ गया हमारा 4 इंचेस, और लोअर पार्ट जो है वो हमारा आ गया 8 इंचेस। ये तो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये आपने नोट करके रख लेना है। देखने में लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आपने टोटल कपड़े को ऐड कर लेना है दोनों साइड को, और जितनी कलियां हैं, जितनी हमारी कमर है वो, और जितना हमारा आसन है चौड़ाई, वो तीनों को ऐड कर लेना है, और उसको किस में से माइनस कर देना है? टोटल कपड़े में से। वो क्यों करना है हमने? क्योंकि जो हमारी ये कलियां हैं हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड डालनी है, तो ये हमने माइनस करके अब हमारे पास ये 2 पीस आ गए, एक 4 इंचेस और एक 8 इंचेस। अब हम निशान कैसे लगाएंगे? ये हमारा टोटल पोर्शन है 44 इंचेस का, ठीक है। तो हम किसी भी कपड़े को जब फोल्ड करते हैं, यहाँ पे हमने लेंथ लेनी है। अगर लेंथ हमारी 36 है तो यहाँ पे हम 36 लेंथ ले लेंगे, और जो ब्रेड्थ है ये 44 है, तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। 2 पीस होंगे ना, 36 इंचेस की एक लेंथ, 36 इंचेस की दूसरी लेंथ, तो दोनों लेंथ हम ले लेंगे और उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे हाफ ऐसे, तो ये 22 हो जाएगा। अब हमारा कपड़ा कैसे होएगा? ये देखिए, अब हमारा 44 को हमने फोल्ड किया तो 22 इंच इधर रह गया, 22 इंच कपड़ा इधर रह गया। ये हमारी फोल्ड साइड होगी और ये हमारी ओपन साइड होगी। ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। तो अब हमने कलियां कैसे डालनी है? हमारी पहली कली है, क्योंकि हम 7 कलियां डाल रहे हैं, तो 7 में जब ये हमारा पीस फोल्ड है तो एक कली अगर 4 इंच की है तो ये हमारी फोल्ड हो रही है ना सेंटर से, तो यहां पे हमारी 2 इंच की कली डलेगी। एक कली हम ऐसे डालेंगे, पहले 2 इंच, फिर 8 इंच, फिर 2 इंच, सॉरी 4 इंच, फिर 8 इंच। ये 2 हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारा यहां से पीस फोल्ड है, तो 2 इधर से है, 2 दूसरी साइड से हो गया, ये 4 इंच हो गया। तो 4 इंच ये हो गया, फिर उसके बाद 8, फिर 4, फिर 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22। ये हमारा पीस बिल्कुल पूरा हो गया। अब उसके बाद नीचे की साइड, अब इधर से भी हमने हाफ लगाया है, तो इधर भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहां से फोल्ड साइड है, तो हमने इसको 4 इंच का निशान लगाया।
ये वाला, और इसको हमने तिरछा मिला लिया। अब इधर से 8 है तो यहां से भी हमने 4 इंच लेना है। अब ये जो 4 इंच है ये सिंगल होके 8 इंच बन जाएगा, और जो ये वाला 4 है ये पहले ही सिंगल है, ये दोनों साइड से कट रहा है। तो 4 इंच ये हो गया। अब इधर 4 है तो यहाँ पे 8 इंच। अब इधर 8 इंच है तो इधर 4 इंच। अब ये देखिए 4 4 8 और 8 16, 16 और 4 20। अब जो ये हमारा 2 इंच का पीस बच गया, ये देखिए ये 2 इंच पीस यहां से बचा है। एंड में तो ये कम होता जाएगा, लेकिन ये जो 2 इंच का पीस बचा है यहां से हम इसको ये निशान लगाएंगे, जितना हमारा आसन है वहां तक हम निशान लगा के इसकी गुलाई कर देंगे, और ये पीस हम ऐसे सीधा ले लेंगे। ठीक है, तो जब ये सारी कलियां कट जाएंगी तो हम इसको साइड चेंज कर लेंगे। तो जितनी भी कलियां हैं सबकी एक ही शेप और एक ही डायमेंशन आएगी। ये पूरा एंड तक सारे बराबर आएंगे, और यहां से हमारा आसन भी निकल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स सबसे इजी फॉर्मूला है। आपको चाहे तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि उसमें सब में बस ये वेस्ट लिखी है, तो वेस्ट की जगह पे हमने अपनी वेस्ट लिख लेनी है। कलियों का नंबर लिखा है तो कलियां लिख लेनी है। अगर जितनी कलियां ऊपर लिखेंगे उतने से ही हमने इसको डिवाइड कर देना है। और सीधा सा हिसाब है, अगर आपने कपड़ा लेना है, खुद से लेना है, तब हम क्या करते हैं, जितनी भी कलियां, मान लीजिए आपने टोटल 12 कली डालनी है, तो जितना आपको घेरा चाहिए उसके हिसाब से, अगर आपने 12 कलियां डालनी है तो वेस्ट को हम 12 से डिवाइड कर लेंगे और घेरे को भी हम 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो उसके हिसाब से हम कपड़ा ले सकते हैं। वो हम आपको दोबारा से फॉर्मूला बताएंगे कि अगर आपको कपड़ा खुद से लेना है, बाद में लेना है, पहले आपने घेरा और कलियां सेलेक्ट करनी है और बाद में कपड़ा लेना है, तो उसके लिए भी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपने अच्छे से फॉर्मूला याद करना है, नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार मुश्किल लगेगा, दोबारा जब आप करोगे तो आपको ये टिप्स पे हो जाएगा। और आपको किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलियों वाला प्लाजो आप बना रहे हो तो कलियों वाले प्लाजो में ही इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत हर जगह पे पड़ेगी। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको कैलकुलेशन एक बार समझ में आ गई तो उसके बाद आप प्लाजो, कलियों वाली शर्ट, स्कर्ट कुछ भी बना सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ आप एक प्लाजो ही बनाओगे, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आप किसी भी कपड़े में से कोई भी चीज बना सकते हो, कोई भी ड्रेस बना सकते हो। मेन क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन एक बार समझ में आ गई तो उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।